वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपूर्ण। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन ही पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अन्य महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले सामने आने का दौर जारी है, विराम। हालांकि राहत की बात यह है कि जितने कोरोना पॉजिटिव केस मिले उनमें से लगभग 60% अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, विराम। इस सबके बीच राज्य सरकार संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी प्रयासों में जुटी हुई है, विराम। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए चेहरे पर मास्क और सुरक्षित शारीरिक दूरी का अनुपालन आवश्यक है, तो सरकार को इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब पूरे अधिकार मिल गए हैं, विराम। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1987 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, विराम। इसके बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने, शारीरिक दूरी का अनुपालन न करने और क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक के जुर्माने, 6 महीने की कैद या दोनों का प्रावधान लागू हो गया है, विराम। महत्वपूर्ण बात यह है कि केरल और ओडिशा के बाद उत्तराखंड महामारी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है, विराम। ये कानूनी प्रावधान इसलिए भी जरूरी हो गए हैं क्योंकि जन सामान्य कोरोना जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के दौर में भी जरूरी एहतियात नहीं बरत रहा है, विराम। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या महज औपचारिकता के लिए किया जा रहा है, विराम। सुरक्षित शारीरिक दूरी को भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है, विराम। इसी तरह राज्य के बाहर से लौटे लोगों को इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटाइन किए जाने की व्यवस्था के उल्लंघन के भी कई मामले सामने आए हैं, विराम। इससे संक्रमण के तेजी से फैलने का अंदेशा होता है, विराम। उम्मीद है अब सख्त कानूनी प्राविधान के बाद आम जनता खुद को कोरोना से बचाने के लिए हर तरह की सावधानी बरतेगी, विराम। यही नहीं, सरकार ने क्वारंटाइन सेंटरों में मौत के बढ़ते मामलों पर भी अब सख्ती करनी शुरू कर दी है, विराम। सरकार ने अब क्वारंटाइन सेंटरों में हुई सभी मौतों का ऑडिट यानी डेथ ऑडिट करने का फैसला किया है, विराम। इससे क्वारंटाइन सेंटरों में मौत के मामलों की तमाम पहलुओं से जांच की जाएगी, विराम। अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, विराम। देहरादून के एक क्वारंटाइन सेंटर में युवक की आत्महत्या के मामले में एक डॉक्टर समेत 2 अधिकारियों का निलंबन कर मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दे दिए हैं कि
ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विराम पैरा देश की राजधानी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और संक्रमित मरीजों के उपचार में हिला-हवाली को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा कर जिन तमाम उपायों की घोषणा की उनकी सार्थकता तभी है जब अनुकूल नतीजे सामने आएंगे। विराम बेहतर होता कि जो कदम उठाए जाने की पहल अब जाकर हुई वह और पहले की जाती। विराम कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि संक्रमण का पता लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएं और संक्रमित लोगों के इलाज के समुचित प्रबंध हों। विराम इसी के साथ इसकी भी चिंता की जाए कि दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के लोग भी शारीरिक दूरी के नियम के पालन को लेकर उतने ही सतर्क रहें जितने मास्क के इस्तेमाल को लेकर। विराम यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिल्ली से एनसीआर के शहरों में संक्रमण फैल रहा है। विराम यह चिंताजनक है कि इस मामले में अभी भी लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है। विराम मुश्किल यह है कि लापरवाही केवल दिल्ली ही नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी दिखाई जा रही है। विराम इनमें मुंबई, अहमदाबाद सरीखे वे शहर भी हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या भी अधिक है और संक्रमण के नए मामले आने की रफ्तार भी। विराम पैरा उचित यह होगा कि गृह मंत्री ने जैसे आदेश निर्देश दिल्ली को लेकर दिए वैसे ही वह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि को लेकर भी दें। विराम आवश्यक हो तो केंद्र सरकार अपनी अंत मंत्रालयी टीमों को नए सिरे उन राज्यों में भेजे जहां के हालात चिंताजनक हैं। विराम केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह भी देखना चाहिए कि संक्रमण का पता लगाने के लिए होने वाले टेस्ट के साथ कोरोना मरीजों के इलाज और संक्रमण रोधी उपायों के संदर्भ में आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का कहीं कोई उल्लंघन न होने पाए। विराम अभी ऐसा हो रहा है। विराम यह भी रहकर सामने आ रहा है कि पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। विराम यदि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगानी है तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। विराम राज्यों को इसका आभास होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को थामने के लिए मामले में लापरवाही का परिचय देने का मतलब है संकट को बढ़ने देना। विराम कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को जीतने के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकारों के साथ साथ आम जनता भी सतर्कता का परिचय दे। विराम यह ठीक नहीं कि खतरा सामने नज़र आने के बावजूद लोग अपेक्षित सजगता नहीं दिखा रहे हैं। विराम उन्हें समझना होगा कि यह वह लड़ाई है जो उनके सहयोग के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। विराम धन्यवाद।